ना फिर भी लाजवाब। बहुत ज़्यादा मैंने जो लिख के दिया सब बोल दिया भाई ने मेरे लिए। और कारगिल की चोटी पे चढ़े हुए पांचों पांडवों को प्रणाम करना चाहता हूँ जो बीचों बीच में बैठे हुए हैं। थोड़ी आवाज़ सही कर दो। बढ़िया है। इसका इको बिल्कुल बंद कर दो, एकदम खत्म कर दो। मेरा एक दोस्त था सलीम जो गीत गजल गाता था, उसने इको बंद करवा दिया। मैंने कहा यार इको क्यों बंद करवाया? बोले सुनील जी इको में बहुत प्रॉब्लम होती है। मैंने कहा कैसे? बोले इको में 3-3 आवाज आती है। मैंने कहा कैसे? बोले जैसे हेलो 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 सुनील सुनील सुनील। तो मैंने कहा तुझे क्या तकलीफ? बोले यार गलती से मुंह से तलाक निकल गया तो नहीं अच्छी बात है। बिल्कुल आप टेंशन मतलब मस्ती की बात करूंगा। सलीम ने इको बंद करवाया पर देश के प्रधान ने सलीम वाली प्रॉब्लम ही बंद करवा दी भाई साहब ने। नहीं तो तकलीफ हो जाए ना, उसको तो सजा हो जाती है बेचारी। लेकिन मैं जो बच्चे बैठे हैं खड़े हैं स्काउट के, कब से खड़े हैं, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। और एक निवेदन करना चाहता हूं जो भी इनके अधिकारी हैं, पीओ साहब और आदरणीय प्रिंसिपल साहब, बच्चे बैठ जाओ, आराम से बैठकर सुनो। बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही, कोई तकलीफ नहीं है। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार ताली इन बच्चों के लिए लगा दो। कंटिन्यू खड़े हैं सर। और एक अच्छी बात कहना चाहता हूं इस मंच से, ये हिंदी का सौभाग्य, कवि सम्मेलन का सौभाग्य है जहां बुजुर्गों के साथ आने वाली पीढ़ी कविता सुन रही है सर। वाह वाह वाह। वरना इस इंटरनेट के युग में क्या पता है हम बच्चे को क्या सिखाने जा रहे हैं सर। कोई टेंशन मत लेना, मस्ती से आप फोटो खींचते रहो। और कोई, मैं तो यूं भी नहीं कहूंगा कि आप ताली बजाओ और दोनों हाथ खड़े करके बजाओ, नहीं बजानी, यहां से फट जाए अपने तो। कौन टेंशन ले, मस्ती लो, ठाके लगाओ, आनंद लगाओ। मैं आने से पहले गाना गा रहा था, मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल जिंदगी मिली है, जी लो मस्ती से। और आपका जब चेहरा मुस्कुराता हुआ मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है साहब, क्योंकि मैं जानता हूं जो आदमी हमेशा हंसता है, मस्त रहता है, कभी स्वर्ग में नहीं जाता है। लेकिन अगली पंक्ति छू जाए, मुझे शुरू कर देना साहब। जो आदमी हमेशा हंसता है, मस्त रहता है, कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहां जाता है वही स्वर्ग बना देता है। वाह बेटा बैठ जा, पानी वानी सब कंप्लीट व्यवस्था है। 2 मिनट सुन ले बेटा, सब बढ़िया, कोई प्यासा नहीं मर रहा है यहाँ पे। ये अपनी जमीन की खून पीने वाली जमीन है, यहाँ पानी पियेंगे हम। बैठ जा बेटा, रगत पियोड़ी रह जाइए। हाँ ये बात है। कश्मीर की बात कर रहा था मेरा छोटा भाई, बहुत अच्छी बात कर रहा था यार। हम लोग राजस्थान के वो लोग हैं जो गुजराती परंपरा जो यहाँ हमारे यहाँ बहती हुई आई है। नवरात्रि में हम गरबा नाचते हैं, नाचते नहीं नाचते हैं? क्या शानदार गुजराती में गरबा नाचते हैं। और वो गुजराती में आता है ना गरबा कि पावली लेन हूं तो पावागढ़ गई थी, पावागढ़ वाली मां मैंने दर्शन दे, नहीं तो मारी पावली पाछी दे। जो गुजराती माताजी तक से पावली वापस मांग ले, जो गुजराती माताजी तक से पावली नहीं छोड़े, उस गुजराती से वो लोग कश्मीर मांग रहे हैं। वाह 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 सुनील भाई, वाह वाह वाह। थोड़ी कमजोर है आपकी। वाह वाह वाह। ये मोबाइल बिल्कुल थोड़ी देर आनंद ले लो सर, कोई टेंशन नहीं। लंबी चौड़ी कविता सुनाऊंगा भी नहीं, है भी नहीं अपने पास भाई साहब। पिछली बार सुनाई थी, सामने मुख्य अतिथि बैठे हुए थे। कविता जैसे ही सुनानी शुरू की, 3-4 अंतरे सुनाए, उनको यहां दर्द उठा, उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया। डॉक्टर ने कहा तेरी कविता सुन के अटैक आया, मर गए। मामला कोर्ट तक पहुंच गया। जज ने कहा तेरी कविता सुन निपट गया है, तेरे को फांसी की सजा होगी, अंतिम इच्छा बता। मैंने कहा जज साहब वो अधूरी कविता में ही निपट गया था, मैं आपको पूरी सुनाना चाहता हूं। बोले जाओ बाइज्जत बरी, कोई टेंशन नहीं लेनी, आनंद लेना पूरे मस्ती से। और आज जो ये बड़े लोग बैठे मेरे सामने, आप हंस रहे हो सर, एक बात कहना चाहता हूं, कौन आदमी कितना बड़ा है ये उसके बंगले से, उसकी गाड़ी से, उसके पैसे से पता नहीं लगता। जिस घर में अगर बड़े लोग मुस्कुराते हुए मिल जाए, उस घर से बड़ा घर कोई हो नहीं सकता। वाह 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 वाह। ये विषय वाकई में बड़ा है बिसाऊ। मां शारदी की वंदना आदरणीय भुवन मोहिनी जी ने की, मध्य प्रदेश से आए, मैं राजस्थान का रहने वाला,
हमें पता है कि गणेश जी को सबसे पहले बिठाना पड़ता है शुभ काम में। मैं गणेश जी की वंदना करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं उस वंदना में पूरा बिसाऊ मेरा साथ दे। लीजिए वंदना शुरू करता हूं। ऐसे करना पड़ता है, सुर मिलाना पड़ता है, जरूरी। बोल गणेश जी महाराज की जय। अपनी वंदना खत्म। मारवाड़ी जितना आउटपुट होता है उतना इनपुट लेता है अपन। जब जय में पूरी बात हो रही तो काहे को लंबी चौड़ी बात करें अपन। बहुत बढ़िया। और अपन तो इंटेलिजेंट पैदाइशी, मारवाड़ी पैदाइशी इंटेलिजेंट होते हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अपने खानदानी बाप दादा तो इंटेलिजेंट। पिताजी ने बचपन में समझा दिया, बेटा जिंदगी में कभी किसी से कोई चीज मांगना तो ऐसे मांगना जैसे अपने बाप की। देवे तो ठीक, नहीं देवे तो कौन से अपने बाप की है यार। अरे जियो सुनील भाई जियो। और आप सब लोग मुझे अच्छी तरह से जानते होंगे, और जिसने सत्यनारायण की कथा पढ़ी होगी या सुनी होगी वो जानता है। कथा में आता है, बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक गरीब विद्वान ब्राह्मण रहता था। वो गरीब विद्वान ब्राह्मण मैं हूं। विद्वान है अपन तो। पिताजी ने कहा देख बेटा पढ़ाई लिखी से मतलब नहीं, आगे पीछे दुकान लगानी है अपने गालबादेवी में, धंधा करना है, जा सामान ले। और आप सब जानते हो बड़े लोग जिसकी परचेजिंग अच्छी होती है उसका बिजनेस अच्छा होता है। मैं गया बचपन में दुकान में सामान लेना है। मैंने कहा भाई जी गेहूं है क्या? बोले है। मैंने कहा 5 किलो दो। बोले थैला? मैंने कहा ये रिया। भाई ने 5 किलो डाल दिया। मैंने कहा चावल है? बोले है। 5 किलो दो। बोले थैला? मैंने कहा इसी में डाल दे। पिताजी इंटेलिजेंट है, बैठे बैठे अलग कर लेंगे। मैंने कहा बाजरा है? बोले है। बोले 5 किलो दे। बोले थैला? अरे मैंने कहा तेरे समझ में नहीं आ रही है, इसी में डाल। तीनों सामान एक ही थैले में लेके जाने लगा। दुकानदार बोला रे भाई पैसे? मैंने कहा पैसा 1 तारीख को। बोले भाई उधार में धंधा नहीं करता हूं। बोले नहीं करता है तो तेरा माल। जय हो। जी 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 जी। बोले ले जा मेरे बाप। मेरे पिताजी इतने इंटेलिजेंट नहीं है। अच्छा खाने पीने में पंडित लोग शुरू से एक्सपर्ट होते हैं, और हम तो श्रीनाथ जी के रहने वाले 2-2 लड्डू यूं निपटाते हम। पिताजी ने बचपन में ही समझा दिया, बेटा पंडित ध्यान रखना खाने पीने का, पहली बार खाए तो ऐसे खाना जैसे दूसरी बार कभी मिलेगा नहीं, और दूसरी बार खाए तो ऐसे खाना जैसे पहले कभी देखा ही नहीं हो। नहीं मेरे साथ बहुत गलत किया हरीश भाई आपने। जी जी। मेरे को यहाँ खड़ा कर दिया, पीछे चाय मंगवा दी, और ये पंडित किसी को ढंग से खाता पीता देख नहीं सकता। हाँ नहीं ईद आपलडा देश को उपलडो पानो भी जल्दी नहीं आ रही है, मेहनत कोई कर रही है, माल कोई खा रही है। अच्छा खाने पीने में हमारे घर में बहुत स्थिति थी, बढ़िया थी साहब। हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत ध्यान रखते थे खाने पीने का। हमारे ताऊ जी थे जो 50-60 रोटी यूं निपटा देते। सर्कस वाले लेके पकड़ के, और बोले सर्कस में काम करोगे? बोले हो। बोले काम क्या करना है? बोले कुछ नहीं, रोटियां खानी है 40-50 एक साथ। बोले इतनी बढ़िया बात, चलो। 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12 का 100 सर्कस में। और सर्कस वाले शुरू हो गए, बोले हमारे बीच में ऐसा आदमी है एक साथ 40 रोटी खा लेता है। ताऊ जी को बुलाया, 40 रोटी रखी, ताऊ जी आए, 40 रोटियां निपटा दी। फिर 6 से 9, हमारे बीच में ऐसा आदमी है एक साथ 40 रोटी खा सकता है। 40 रोटी रखी, ताऊ जी आए, 40 रोटियां निपटा दी। 9 से 12 के शो में ताऊ जी गायब। बोले कहां गया? ढूंढो उसको। ताऊ जी टेंट में बैठे हुए सर्कस के पीछे, टिफिन खोल के। उनका दिमाग खराब। बोले तू यहां टिफिन खोल के बैठा है, यहां शो शुरू हो गया, चल जल्दी। बोले अच्छा दिन भर काम ही करूं, रोटी भी नहीं खाऊं? मजा आ रहा था, एक बार ढंग ढंग के बजा दो जोरदार। सर हमें स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ती मारवाड़ियों को, सही कह रहा हूं मैं आपको। और हमारा तो मैं तो खुद भी स्कूल गर्मी की छुट्टियों में किया हूं। बाकी टाइम पे ये मार साहब बैंड जीन ज्यादा डिस्टर्ब होता था, पढ़ाई में मन नहीं लगता था। गर्मी की छुट्टी में ना मैं डिस्टर्ब हुआ ना स्कूल डिस्टर्ब होता था। और मूल सब्जेक्ट था मेरा प्राथमिक उपचार। मेरे पीटीआई साहब ने सिखाया, बेटा कोई सांप काट खाए, बारिश का मौसम है, ध्यान रखना, सांप काट खाए तो जहां सांप ने काटा
उसके 2 इंच ऊपर एक सूती कपड़ा लेके कस के बांध देना। हमारे गांव में एक डोकरी को सांप ने काट खाया, यहां अपने 2 इंच ऊपर सूती कपड़ा लेके डायरेक्ट पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, सांप जहरीला नहीं था, मौत तो उसकी दम घुटने से हुई है। सर बताया मुझे, बेटा कोई पानी में डूब रहा हो। सर ऐसे लग रहा है जैसे अमित शाह और मोदी जी बात कर रहे हैं कसम से। बताया सर मुझे, कोई पानी में डूब रहा हो तो उसको बाहर निकालो, उल्टा लेटाओ, उसके पेट पे वजन रखो, उसका नाक बंद करो, उसके मुंह में से पानी निकलेगा तो बच जाएगा। हमारे वहां गांव में डूब रहा था, लोगों ने कहा निकालो निकालो, मैंने कहा रुक जाओ। बोले क्यों? मैंने कहा लंबा प्रोसीजर है, बाहर निकालना पड़ेगा, उल्टा लेटाना पड़ेगा, पेट पे वजन डालना पड़ेगा, उसका नाक बंद करना पड़ेगा, उसके मुंह में से पानी निकलेगा तब बचेगा। अरे तो मेरे बाप निकाल तो सही यार। अरे मैंने कहा बेवकूफ हो, पहले इसमें पानी भरने तो दो। सही कह रहा हूं सर, एकमात्र छोरा मेरे गांव का लगातार 4 साल तक 8वीं बी का मॉनिटर था, किसी दूसरे को बनने ही नहीं दिया। मार साहब आए, हाथ जोड़े, बोले नबी में भी जाएगा कि मेरे साथ ही रिटायरमेंट लेगा। सबसे अपन ने कोशिश की सर, बहुत पढ़ाई करने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी, सर आप तो जानते हो एडीओ साहब, इंस्पेक्शन पे जाते हो स्कूल में, विद्वानों को साथ ले जाते बाबूजी को, तो हमारे जिला शिक्षा अधिकारी मुझे ले जाते थे। और सरकारी स्कूल, गांव का प्योर सरकारी स्कूल, और मैंने जाते ही 7वीं क्लास के छोरे से पूछा, छोरा 2 का पहाड़ा सुना। 2 का इसलिए पूछा कि अपने को भी 2 तक ही आता था, कौन रिस्क ले। छोरा खड़ा हो गया, गांव का बेचारा भोला भाला, खाकी हाफ पैंट पकड़ के, बोलू? मैंने कहा हाँ बोल बेटा। जगह जगह बोलू? मैंने कहा बोल बोल, डर मत। बोलू? अरे मैंने कहा बोलना। जो बोलू क्या? अरे मैंने कहा बोलना। नहीं आता यार। मैंने कहा ठीक टाइम पास कर रहा है यार। मैंने 8वीं क्लास के बच्चे से पूछा 2 का पहाड़ा सुना, वो इंटेलिजेंट था, खड़ा हो गया, बोले दो आइटम दो, दो डूनी टाल, दो टे। मैंने कहा बैठ जा बेटा, तकलीफ हो रही है यार। दूसरे से पूछा, मैंने कहा तू सुना, बोले दो आइटम दो, दो डूनी टाल, दो टे। मैंने कहा तू इसका भाई लग रहा है गुरु। सर आप विश्वास नहीं मानोगे, 26 के 26 छोरे तोतले। मैंने प्रिंसिपल साहब को बुलाया, हेडमास्टर साहब को, जल्दी आओ पानी में खराबी है, टेक्निकल मिस्टेक, सारे छोरे तोतले। हेडमास्टर साहब बोले हाँ। जोरदार बजा दो अगर समझ में आ गया तो। सर स्कूल में आया हूं मैं, और ये कितनी बढ़िया स्कूल, ऑफिस में बैठा था, मैंने परसेंटेज देखे 92, 99, 98। भगवान कसम मेरे पहली से 10वीं तक जोड़ो तो 90 नहीं बने। लेकिन सर बात चल रही थी गांव की, मैं सच कह रहा हूं, जब भी मैं अपने गांव जाता हूं अपना बचपन मुझे याद आ जाता है। सर आप लोग अपने गांव आए हो सर, इस मिट्टी से जुड़े हो, अपने फ्लैशबैक में चले जाना। क्या सर्दी पड़ती थी और क्या अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती थी उस सर्दी में, याद करना सर। हम रजाई में बैठकर पहाड़े याद करते थे, माँ जब चूल्हे पर रोटी बना रही होती तो उस राख से खेलते हुए बारखड़ी याद करते थे। वाह क्या जाड़ों के दिन थे, 2 से 10 तक पहाड़ों के दिन थे। वाह 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 नहीं, पहाड़े याद करने पड़ते थे वो। सही है। और जब नहीं आते थे तो मास्टर जी यहाँ पेंसिल फंसाते हैं और यहाँ नीमड़े की वो चंटी लेके लाल सूट कर देते थे। सही कह रहा हूं मैं, क्या जाड़ों के दिन थे, 2 से 10 तक पहाड़ों के दिन थे, नहाते नहीं थे। ठंड में कौन नहाए, निलाए जाते थे जबरदस्ती। हमारी माँ, सही कह रहा हूं बहन जी, छत पे ले जाती पानी की वो गर्म तपेली भर के, 12 बजे पहले नहीं नहाते, साथ में एक पत्थर और रखती जिसको अंग्रेजी में भाटा कहते हैं, जिसके नीचे ऐसे ऐसे छेद होता था,
वो मेरी माल रगड़ रगड़ के लाल भम कर देती और वापिस फिर 7 दिन नींद आते। सही कह रहा हूं सर। वाह। और हमारा तो सिस्टम ही अलग था, आजकल तो सिस्टम बंद हो गया सर, सिस्टम पूरा चेंज हो गया। महानगर में आप रहते हो, बच्चा स्कूल जा रहा है तो एक हाथ में उसके पानी की बोतल, मम्मी के खुद उसकी मम्मी के हाथ में पानी की बोतल, और 10 किलो का बस्ता उसकी मम्मी पकड़ती है। छोरे के आई कार्ड लटका देते हैं, एक टाई बांध देते हो इलास्टिक वाली, या एक रुमाल बांध देते हैं। छोरा वो राजा बाबू बन के स्कूल जाता है। अपने जमाने में ये सिस्टम नहीं था। 3 लाख की नहीं पड़े तब तक तो अपन घर से बाहर नहीं निकलते थे। और पीछे मुड़ के और कहता है, मम्मी आज छुट्टी है ना। बेचारी पढ़ी लिखी नहीं थी, 2 लाख और मिल के रविवार को स्कूल भेज देती। हमारे जमाने में कहां सिस्टम था सर ये? हमारे रुमाल कौन बांधे? गांव के रहने वाला हूं सर। नया नया व्हाइट शर्ट, सफेद बुशर्ट, बाबूजी आप हंस रहे हो, सही लग रहा मुझे। वो नया नया सफेद बुशर्ट 8 दिन बाद उसके नीचे के दोनों बटन टूट जाते, हम उसको यूं गांठ बांधते थे। 15 दिन बाद बुशर्ट के आधे आधे बटन रह जाते। कॉलर है जो उसको काट काट के आधी हो जाती वो। और वो जेब थी जिस पे रुमाल बांधा जाता है, वो लटकती रहती। अब रुमाल बांधे कौन? हमें रुमाल की जरूरत थी भी नहीं, अपने हाथ जगन्नाथ। बहुत बहुत अद्भुत भाई। और ज्यादा ही जोश में आ रहा तो लेकिन साहब हमारी माँ बिल्कुल माँ किस्म की माँ थी। माँ किस्म। महानगरों में रहने वाली मोम नहीं थी साहब। मेरी माँ के आंचल में 4 आने 8 आने 10 रुपए 5 रुपए बांध के रखती थी वो माँ। ऐसे लगता था जैसे उसके आंचल में कोई कुबेर का खजाना छुपा हो सर। सर घर स्कूल के बाहर रिपस पट्टी होती थी, फिसलन पट्टी, जिसका सीमेंट बीच बीच में टूटा होता था। हम बार बार उसको फिसलते थे। और वो एकमात्र खाकी पैंट था, उसकी दोनों खिड़कियां खुल जाती थी साहब। मेरी माँ उसी रंग का कपड़ा लेके आती थी, खाकी रंग का, और उसके कारी लगाती थी, थेगड़ी लगाती थी उस कपड़े की। सर मैंने वो थेगड़ी वाला हाफ पैंट पहना है, लेकिन सपने देखना कभी नहीं छोड़ा। और उन्हीं सपनों की बदौलत मैं आज इन बड़े लोगों के बीच में खड़ा हूं सर। ताली बजाने में पूरा सदन एक बार डंग डांग की बजा दे सर। मेहमान आते तो मम्मी 10 रुपए निकालती, बेटा गुलाब जामुन लिया। पहले मेहमान आते तब मिठाई लाते, अब मेहमान जाते तब मिठाई लाते। मैं दौड़ के जाता, गुलाब जामुन लेके आता, और वो कच्चे आंगन को लीप कर माँ थाली कटोरी रखती, बाबूजी 1 कटोरी गुलाब जामुन की भी रखती। मेरे संस्कार देखना, कभी मेहमान के सामने नहीं बैठा, मेहमान से नजर नहीं मिलाई। नजर पूरी की पूरी गुलाब जामुन पे रहती। और उसको कहता, थोड़ी रोटी और लाऊं, पानी लाऊं, हाथ धोने हो तो खा लिया। मेहमान कहता, बेटा 2 गुलाब जामुन और लिया। ऐसा मन करता 2 रपाटे खींच कर रखूं उसके। मेहमान जाता तो 3-4 बार पांव छूते, फिर संपट नहीं बनता तो बस में उसको बिठाते खिड़की की सीट पे, फिर पांव छूते, फिर उसको ध्यान नहीं पड़ता तो उसका कुर्ता खींचते, ओए। फिर बेचारा जेब में हाथ डालता, हमारे सांस में सांस आती है। वो 2 रुपये निकालता और पापा बीच में आ जाते हैं, अरे इसकी क्या जरूरत है, हाँ छोरा बिगड़ जाएगा। हम पापा को यूं देखते हैं, क्या है ये गुलाब जामुन भी सब खा गया मंगता, 2 रुपये तो देने दो यार। वो साइकिल का पहिया, वो तार का स्टोरिंग लेकर पूरे गांव को नापते थे, खूब दौड़ते थे, फिर भी ना हाँपते थे। वाह। क्योंकि हम पिज्जा बर्गर नहीं खाते थे साहब, माँ के हाथ की बाजरे की रोटी खाते थे साहब। वाह सुनील जी, वाह भाई, वाह वाह वाह। और ध्यान रखना, आपको क्या बताऊं, आप तो अच्छी तरह से जानते हो, सीमा पर वही लोग जा रहे हैं साहब जो अपनी माँ के हाथ की बाजरे की रोटी खा के गए हैं, डब्बे का दूध पीने वाले नहीं गए। वाह, कितनी सरलता से बड़ी बात। वाह। वो साइकिल, अरे क्या सर, इनके बस्ते में बच्चा पैदा ही नहीं हुआ। वाह। लड़का ढंग से हुआ नहीं, 10 किलो का बस्ता पकड़ा दिया उसको। मैं स्कूल में खड़ा हूं, शिक्षा के मंदिर में, 10 किलो का बस्ता, LKG UKG नहीं आ रहा है। और हमारे बस्ते में क्या रहता था, इमली के बीज, वो लाल लाल बेर की गुटली है, वो विद्या माता का पौधा, 3-4 कंचे,
पेंसिल के छिलके अब लाओ 90%। लेकिन आजकल बच्चे 90% आ रहे हैं, 98% आ रहे हैं। जैसे 98 आ रहे हैं उनको भेज देते हैं, जाओ कोचिंग, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, फलाना बनो, ढिकड़ा बनो। यार उस बच्चे से तो पूछ लेते हैं कि बेटा तू क्या बनना चाहता है यार। ये बच्चे कोटा में वहां इंजीनियरिंग कोचिंग में जाकर डिप्रेशन के पेशेंट होकर सुसाइड कर रहे हैं साहब। हमारे बुजुर्ग लोग जानते नहीं है डिप्रेशन किसे कहते हैं, बड़े लोग नहीं जानते हैं। सुबह मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो तो शाम को फिर चबूतरे पे बैठ जाते हैं। हाँ कौन है? शंकर की लुगाई दिख रही है यार। लो इनको डिप्रेशन आया कभी? वो साइकिल का पहिया, वो तार का स्टीयरिंग लेकर पूरे गांव को नापते थे, खूब दौड़ते थे, फिर भी ना हाँकते थे। वो गिल्ली डंडे, वो कंचे, वो सितोलिया, वो घोड़ा बादाम छाई, पीछे देखे मार खाई, वो छू छू सरकती रेल। मोबाइल छोड़ देना बच्चों, थोड़ी देर फील्ड में आकर खेलना, मजा आ जाएगा जिंदगी का। और ये थोड़ी देर मोबाइल छोड़ देना, ताली बजाओगे किससे? मोबाइल बड़ी टेंशन है सर। थैंक यू। बहुत टेंशन है। 5000 दोस्त है मोबाइल में, फेसबुक में। अभी तो पता ही नहीं चल रहा है कि है कि नहीं है ये 5000। मेरा छोरा आया मेरे पास, बोले पापा मैंने 3 लड़कियों के नाम से फेक आईडी बनाई है। मैंने कहा तो मैं क्या करूं? बोले उसमें 2 पे आपकी रिक्वेस्ट आई है। 5000 दोस्त फोटो डाल रहे हैं, वो लड़की का है लड़की पता नहीं। आई एम फीलिंग लॉनली। नीचे कमेंट आ रहे हैं, 4-5 कमेंट है फिक्स। वाओ नाइस पिक, छागे गुरु, व्हाट हैपेन, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। लेकिन कभी उस मां के आंख की तरफ नहीं देखा जिसकी आंख में आंसू चूल्हे के धुएं के कारण है या नालायक तेरे कारण है। वो लड़का फेसबुक पे फोटो डाल रहा है भाई साहब, सच्ची घटना। पानी की गिलास हाथ में, आज पापा को पानी पिलाते हुए। नीचे कमेंट आ रहे हैं, वाओ ग्रेट जॉब, पापा पानी भी पीते हैं क्या? एक ने लिखा, मैं भी पापा को पानी पिलाना चाहता था, लेकिन मैंने सुना कि श्रवण कुमार नाम का कोई लड़का था जो अपने बाप को पानी पिलाने के चक्कर में उसका मर्डर हो गया। तब से अपन ने बाप को पानी पिलाने की रिस्क उठाई नहीं। मस्ती ले लेना। वो फकीराना अंदाज की मस्त बोलियां, 25 पैसे की 5 नारंगी की गोलियां। वाह वो बचपन। वो 1-1 पैसा कर गुल्लक में जोड़ना, जन्मदिन आने पर गुल्लक को फोड़ना। बंबई जाना पड़ गया काम के लिए सर, बड़ी परेशानी हुई। पहली बार बंबई गया, वो लोकल ट्रेन में बैठ गया सर। मैं सच्ची घटना सुना रहा हूं। मैंने पूछा भाई जी मेरे को गोरेगांव उतरना है, उनकी लैंग्वेज ही अलग, मेरे समझ में नहीं आई। ले तू गलत ट्रेन में चढ़ गए, ले ये गोरेगांव रुकने वाला नहीं है, विरार फास्ट ही। मैंने कहा तो करना क्या मेरे को अब? बोले कुछ नहीं करने का है, गोरेगांव आएगा ना तो आगे मुंडी करके कूदी मारने का और तेज दौड़ना, नहीं तो गिरेगा तेरे को लगेगी फिर। मैंने कहा सामान वो हम लोग फेंक देगा ना, काय को टेंशन लेता है। गोरेगांव आया, मैं आगे मुंह करूं कूदू, उससे पहले भाई ने धक्का दे दिया। बोले तेज दौड़ नहीं तो गिरेगा। मैं तेज दौड़ा तो आगे के डिब्बे में जो लटक रहे थे उनको लगा मुझे चढ़ना है, उन्होंने हाथ पकड़ के वापस खींच लिया। आप ताली बजा रहे हो, उसने उधर से मेरा सामान फेंक दिया। लेकिन साहब जब भी गांव आता हूं तो इसकी माटी मुझे पुकारती है साहब, क्योंकि मैं जानता हूं कि बारिश की एक बूंद भी गिरती है तो मेरी माटी की महक हजारों डियो और सैंड से कई ज्यादा गुनी अच्छी होती है साहब। वाह सुनील भाई। प्यार करने वाले लोग थे हम, टाइम बता ना, प्यार करने वाले लोग, प्यार ये फेसबुक व्हाट्सएप के चक्कर में प्यार पता नहीं कहां चला गया सर। क्या चिट्ठियां लिखते थे हम लोग, क्यों बाबू जी? क्या जिसमें गुलाब छपा होता था, एक ऐसा दिल बना होता था जिसमें एक तीर फंसा होता था। बहन जी आज दिन तक समझ में नहीं आ रहा है वो तीर उसमें क्यों फंसा रहता है। चिट्ठी लिखते हैं, मेरे दिल की रानी दापुड़ी। नीचे लिखते हैं, तेरे दिल का राजा चंपालाल। मैं माता बहने बेटी आपको प्रणाम करना चाहता हूं, बहुत महान है आप, मेरी पत्नी भी महान है।
इसमें हंसने की जरूरत क्या? आपने देखी क्या काकी को? रोज मंदिर जाती है, सही कह रहा हूं बहन जी, रोज मंदिर जाती है, नंगे पांव मंदिर जाती है, और आती है जब नए नए सैंडल पहन के आती है। वो गलती उसकी नहीं है, वो ज्योतिष आ रहे हैं टीवी में, उपाय बताते हैं। कुंभ राशि की महिलाएं ध्यान दे, आज के दिन अगर भूरे कुत्ते को खीर खिलाएगी तो उनके सौभाग्य में वृद्धि होगी। मैं रहता हूं वहां भाई खिला 30वें माले पे, नीचे देखूं ढंग से सड़क नजर नहीं आती, कुत्ता कहां से नजर आया, और वो भी भूरा। मेरा छोरा दिन भर मोबाइल पे गेम खेले, मैं दिन भर ऑफिस में काम करूं, मैं और मेरा बेटा ढंग से नहीं मिलते उससे, कुत्ता कहां से मिले, और वो भी भूरा। लेकिन वो धार्मिक पत्नी खीर बनाती है, और शाम को थक कर जब मैं घर जाता हूं, आप गलत सोच रहे हो, वैसे आप ठीक ही सोच रहे हो यार। मैं सोचा यार चलो मेरे गांव को भी शहर बनाता हूं, उसके लिए सारी तैयारी की है, भारतीयता को छोड़ पश्चिम से यारी की है, हमने अपने आप को शहरी सभ्यता में ढाला है। कल बिना किसी घटना के कैंडल मार्च भी निकाला है। महानगरों में कोई घटना घट जाती है सर, लोग मोमबत्ती लेकर सड़कों पर निकल आते हैं। मुझे याद है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी उस दिन असेंबली में बॉम्ब की जगह मोमबत्ती लेकर गए होते तो आप और हम आज भी गुलामी की रोटियां खा रहे होते सर। तालियां कमजोर है आपकी। हमारी नई पीढ़ी मक्की बाजरा छोड़ पिज्जा बर्गर खा रही है। हमारी महिलाएं भी आजकल बिना घूंघट लजा रही है। जो महिलाएं बेटी ने प्रणाम करना चाहता हूं, संस्कृति को जिंदा रखा है सर। कपड़े भले मेरी माँ के फटे थे, लेकिन सिर पर आंचल ढका हुआ था मेरी। वाह वाह भाई, वाह 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 वाह। वो पूरा शहरी बनने के लिए हम भाइयों ने खानदानी खेत बांट लिए हैं। जहां फसलें काटनी थी वहां प्लॉट काट दिए हैं। वाह वाह भाई, वाह वाह वाह। वह पुराने चार भुजानाथ का मंदिर सुना सुना है, और चौराहे पर खड़ा दारू का ठेका दिन दूना रात चौगुना है। हम भी हमारा कचरा पड़ोसी के बाहर डाल रहे हैं, और मंत्री जी आप भी लोगों की तरह गाय भैंस बकरी छोड़ कुत्ता पाल रहे हैं। वाह 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 वाह। जो कल तक सड़कों पर जूठन खाता था उसे घर ले आए, जो घर की पहली रोटी खाती थी गाय उसे सड़कों पर छोड़ा है। जिसे हम दुत्कारते थे उसे आज गोदी में लेकर पुचकारते हैं, और जिसे पुचकारते थे उसे आज दुत्कारते हैं, चाहे वो गाय हो या मां बाप। सुनकर मंत्री जी बोले ठीक है तुम्हारे गांव को शहर बनाते हैं, पर जाओ उस पनगट के मीठे कुएं को पाटो। में और भी कविता सुना सकता था, लेकिन आप जब वहां आए मुझे बताया हरीश ने ये अपनी मिट्टी से मिलना है, तो मुझे ये मन हुआ कि ये कविता सुनानी चाहिए सर। स्वागत जी भाई। मंत्री जी ने कहा ठीक है तुम्हारे गांव को शहर बना सकते। मुझे जाने की जरूरत नहीं थी शहर, सड़कें तक नहीं थी साहब। तब मैंने कहा कि ए सड़क तू अब आई है मेरे गांव, जब पूरा गांव शहर चला गया साहब। कमजोर ताली अच्छी पंक्ति में नहीं मिलेगी, मजा नहीं आएगा सर। तुम्हारे गांव को शहर बनाते हैं, जाओ उस पनगट के मीठे कुएं को पाटो। वह बरगद का पेड़ जिसकी डाले बाहें बनकर तुम्हें सावन का झूला झुलाती है, उसे काटो, फिर आना मेरे पास, तुम्हारे गांव को शहर बना दूंगा। जाने लगा, तभी आप जैसे बाबा ने बुलाकर कहा बेटा अंतिम 6 पंक्ति सुनते जाना। अंतिम 6 पंक्तियां मुझे विदा करना, बहुत बार आपसे तालियां मांगी है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं एक ताली मत बजाना, लेकिन अंतिम पंक्ति कहीं छू जाए आपके दिल से कि हमारे इस भाई ने कोई बात कह दियो, मैं देखना चाहता हूं बिसाऊ मुझे किस तरह से विदा करता है सब। बाबा ने कहा बड़ा भोला, बड़ा सीधा, बड़ा सच्चा है, इस शहर से आज भी तेरा गांव अच्छा है। तालियां रोकना, तालियां बिल्कुल रोक लेना सर। लास्ट पंक्ति पर भरपूर तालियां ये सब जोड़कर मुझे देना। इस शहर से आज भी तेरा गांव अच्छा है, क्यों अमृत जैसी जिंदगी में जहर मिलाना चाहता है। वाह। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आदरणीय नरेंद्र जी मोदी, मैं कैमरे के सामने आपसे निवेदन करना चाहता हूं,
आई एम नॉट अगेंस्ट डेवलपमेंट, मैं विकास के खिलाफ नहीं हूं। वी डोंट वांट 100 स्मार्ट सिटीज, हमें 100 स्मार्ट शहर नहीं चाहिए, बनाइए आप, लेकिन हमें नहीं चाहिए। हमें लेना हो तो 100 स्मार्ट गांव दे दीजिए साहब, क्योंकि मेरा गांव किसी शहर को नहीं तरसे, शहर तरसे तो मेरे गांव आने को तरसे सर। वाह 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 सुनील भाई, वाह 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 वाह। ये तालियां अंतिम पंक्तियों की तालियों में नहीं गिनी जाएगी। इससे कई गुना ज्यादा जोड़कर मुझे भेजना सर। मैं आपके हिम्मत पर यह बात कहने की हिम्मत कर रहा हूं। क्यों अमृत जैसी जिंदगी में जहर मिलाना चाहता है? गांव 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 को गांव रहने दे। क्यों शहर बनाना चाहता है और मुझे विदा करना बिसाऊ? क्योंकि गांव में रहेगा तो पिता के नाम से जाना जाएगा। ये हमारी थाती बेटी है साहब, ये हमारी थाती बेटी है। मेरे गांव की कच्ची दीवार की महक में महकते हैं रिश्ते, हंसते खिलखिलाते इठलाते रोज बनते पर कभी ना बिगड़ते हैं रिश्ते, क्योंकि इन बड़ों की ताप से हमेशा सुरक्षित रहते हैं रिश्ते। मुसीबत आती है तो दादी के आंचल से लिपट जाते हैं रिश्ते, और दादाजी के खांसने पर घूंघट में सिमट जाते हैं रिश्ते सर। वाह। क्योंकि गांव में रहेगा, विदा चाहता हूं, क्योंकि गांव में रहेगा तो पिता के नाम से जाना जाएगा, और शहर में आया मकान नंबर से पहचाना जाएगा। वाह 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 वाह।